नबी पाक ने फरमाया, क़यामत के दिन एक शख्स को पकड़कर लाया जाएगा। वो दुनिया में बहुत नेक था, नमाज, रोज़ा, ज़कवा, हज सब करता था, लेकिन उसकी ज़बान से लोगों को तकलीफ पहुंचती थी। वो गैबत करता, झूठ बोलता, लोगों की इज्जत को नुकसान पहुंचाता था। नबी पाक ने फरमाया, उसके नेक एमाल का वज़न किया जाएगा तो बहुत भारी होंगे, लेकिन फिर उसके जुल्म ज़िदा लोग आएंगे और कहेंगे, आय अल्लाह, उसने हमारी इज्जत लौटी, हमारी दिल आज़ारी की, तो अल्लाह उसके नेक एमाल इन लोगों को दे देगा। जब उसके पास कुछ नेकी न बचेगी तो इन लोगों के गुनाह उस पर लाद दिए जाएंगे। फिर नबी पाक ने फरमाया, उस शख्स को जहन्नम की तरफ घसीटा जाएगा। वो चीखेगा, आय अल्लाह, मेरी नमाज, मेरा रोज़ा, मेरा हज। अल्लाह फरमाएगा, तेरी नमाज तेरे लिए नहीं, तेरे जुल्म ज़दा बंदों के लिए थी। नबी पाक ने फरमाया, पल्ले सिरात जहन्नम पर बिछाया जाएगा। वो तलवार से भी पतला और बाल से भी बारीक होगा। कुछ लोग उस पर बजली की तरह गुजर जाएंगे, जो बहुत नेक थे, कुछ रेंगते हुए और कुछ गर कर जहन्नम में जाएंगे। एक शख्स पूछेगा, ए अल्लाह के रसूल, कौन गरेगा? नबी पाक ने फरमाया, जिसने दुनिया में लोगों के हुकूक मारे, जिसने गैबत की, झूठ बोला, हसद किया, वो पल पर लड़खड़ाएगा और गर जाएगा। नबी पाक ने फरमाया, जो शख्स दुनिया में लोगों से माफ़ी मांग ले, उनके हुकूक वापस कर दे, ज़बान की हिफाजत करे, वो क़यामत के दिन पल सिरात पर बजली की तरह गुजर जाएगा। सबक: नमाज, रोज़ा, हज सब अच्छे हैं, मगर हुकूकुल इबाद सबसे भारी हैं। ज़बान का गुनाह भी जहन्नम ले जा सकता है। अभी माफ़ी मांग लो, कल बहुत देर हो जाएगी।